प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रथम शिव प्रतिमा की उत्पत्ति कैसे हुई वो हमको सुनाइए। तब नंदिकेश्वर शिव प्रागट्य की कथा सुनाते हैं। शिव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, सबसे पहले शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और सबसे पहले शिव प्रतिमा कैसे प्रकट हुई, तो साकार और निराकार दोनों रूप कैसे प्रकट हुआ उसकी बात अभी यहाँ शिव पुराण में बताते हैं। मैंने सुना है कि शिव पुराण शायद धनबाद में पहली बार हो रहा है और हम अभी तो बहुत डिटेल से सब कथा आई थी। आज तो पहले दिन है ना, अभी पहली ओवर में कैसा भी खिलाड़ी होता है धीरे धीरे खेलता है, जैसे जैसे ओवर बढ़ती जाती है अंत में आती है वैसे फिर वो चौका और छक्का लगाता जाता है। तो हमारा भी आज पहला दिन है, अभी हम आपसे परिचित हो रहे हैं, आप हमसे परिचित हो रहे हैं, एक दिन में परिचित हो जाएंगे, फिर कल से अभी मैच जम जाएगी। तो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य की और बहुत सी कथाएं आएगी। सनत कुमार कहते हैं कि प्रथम शिवलिंग और प्रथम शिव प्रतिमा की उत्पत्ति कैसे हुई। नंदिकेश्वर कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है सब देवता है, हमारे लिए पूज्य है, ईश्वर है। वो हम सबको पाठ पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए लीला करते हैं। वो जो कुछ करते हैं वो लीला कही जाती है। रामचंद्र भगवान जो चरित्र रामचंद्र भगवान ने किया एक मनुष्य की तरह ही किया चरित्र, किंतु वो सब लीला कहलाती है और हम सबको प्रेरणा देने के लिए होती है। तो आज ब्रह्मा जी आ गए हैं और विष्णु जी भी आए हैं, दोनों में थोड़ा विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मैं हूँ, श्रेष्ठ मैं हूँ, और विष्णु जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मैं हूँ, श्रेष्ठ मैं हूँ। और आप सब समझ लीजिए कि इस दुनिया में ये एक कंपटीशन आदमी को मरते दम तक शांति से जीने नहीं देती है। ये कंपटीशन मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने में आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं तो पैसे कमाने में लग जाता है, पैसे मिल जाते हैं तो सब में श्रेष्ठ कौन हूँ, मैं हूँ, वो सिद्ध करने में पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में थोड़ा युद्ध होने लगा। तब दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हो गया, एक ज्योतिर्मय स्तंभ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों विवाद कर रहे थे, चल रहा था, ये कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, ये कहते मैं श्रेष्ठ हूँ। तब दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में महादेव जी प्रकट हो गए। सबसे पहले महादेव जी का जो प्राकट्य हुआ वो ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्राकट्य हुआ, निराकार रूप में। ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच में ये ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हो गया। दोनों के अस्त्र उस स्तंभ में शांत हो गए। दोनों थोड़ी झगड़ा कर रहे थे कि भाई लड़ाई कर रहे थे, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो दोनों के जो शस्त्र थे वो स्तंभित हो गए। दोनों को आश्चर्य हुआ कि ये स्तंभ क्या है, स्तंभ कहाँ से प्रकट हो गया। तो दोनों स्तंभ का अंत पाने के लिए चल पड़े। विष्णु स्तंभ का अंत पाने के लिए नीचे की ओर चले और ब्रह्मा ऊपर की ओर चले कि यह स्तंभ कौन है और कहाँ से प्रकट हो गया। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी नीचे की ओर, स्तंभ के नीचे की ओर जा रहे हैं और ब्रह्मा जी आकाश में चले ऊपर की ओर। अभी दोनों जा रहे थे, विष्णु उस स्तंभ का अंत नहीं पा सके तो वे वापस लौट आए कि अभी यह स्तंभ का अंतिम छोर कौन सा है वो हम नहीं पा सके, तो वो वापस आ गए। ब्रह्मा जी जो है वो ऊपर जा रहे थे तो ऊपर से एक नीचे गिरता हुआ केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा था। जो पुष्प का नाम है केतकी, वो केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो पुष्प को ब्रह्मा जी ने देख लिया। केतकी ने कहा कि आप कहाँ जाते हैं? तो कहते कि स्तंभ का अंतिम छोर देखने के लिए मैं जाता हूँ, अंतिम पड़ाव पर मैं जाना चाहता हूँ।
केतकी ने कहा कि मैं इस स्तंभ के मध्य भाग से बहुत दिनों से गिर रहा हूँ, आज तक इसका अंत मुझे मिला नहीं। मध्य भाग से मैं गिर रहा हूँ तो भी मुझे अभी तक उसका अंत नहीं मिला है, आपको अंत कहाँ से मिलेगा? ये जो कथा है ना, वो शिव कथा हमको सुनाती है कि ईश्वर जो है वो अनंत है, उसका अंत कोई पा सका नहीं। उपनिषदों में इसलिए कहा कि जो कहता है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, उसने ईश्वर को जाना ही नहीं, और जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं जान सका, वही उसने ही ईश्वर को जाना है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अभी आप देख सकते कि एक नेगेटिव वायरस कोरोना का भी हम अंत नहीं पा सकते। क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे बढ़ता है, कैसे जाता है, कैसे आता है, पता ही नहीं चलता है कोरोना का कोई भी। एक नेगेटिव वायरस का भी पूरी दुनिया मिलकर इलाज नहीं कर पाती है, तो ईश्वर तो कितनी पॉजिटिव शक्ति है, अनंत शक्तियों का आधार है, उस ईश्वर का पार कौन पा सकता है? इस दुनिया के जड़ वस्तुओं का भी पार हम नहीं पा सकते हैं, इस जड़ वस्तुओं का भी, तो ईश्वर का पार कौन पा सकेगा? ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने दोनों ने मिलकर ये बात सुनाने के लिए कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है। केतकी नाम के पुष्प ने कहा, केतकी पुष्प ने, कि आज तक मैं भी इसका अंत नहीं पा सका हूँ, मुझे अंत नहीं मिला है, अतः आप इसके अंत को देखने की आशा छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी से कहा केतकी ने, आप उसकी आशा छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तो ऐसा करो, हम विष्णु के पास अभी जाएंगे, तुम विष्णु के पास चलकर कह दो कि ब्रह्मा जी ने इसका अंत देख लिया है। इतना तुम बोल देना कि ब्रह्मा जी ने इसका अंत देख लिया। केतकी और ब्रह्मा जी विष्णु के पास आए और केतकी ने झूठी गवाही दे दी। ये झूठी गवाही भी पहले से चली आ रही है, पहले से ही चली आ रही है। सभी कथा अच्छी अच्छी रोचक कथा आएगी। केतकी पुष्प ने कहा कि ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया है, झूठी गवाही दे दी। विष्णु ने वह बात सत्य मान ली और विष्णु ने मानकर ब्रह्मा जी की पूजा कर दी कि आप श्रेष्ठ हैं मुझसे, क्योंकि इस ईश्वर तत्व का अंत पाकर आप आ गए, आपने अंत देख लिया, इसलिए मुझसे आप श्रेष्ठ है, मैंने तो अंत नहीं देखा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने ब्रह्मा जी की पूजा कर दी। और तब जो ज्योतिर्मय स्तंभ था, जब ब्रह्मा जी झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, कहा कि मैंने अंत देख लिया, केतकी ने झूठी गवाही दी, तब जो ज्योतिर्मय स्तंभ था, ज्योतिर्मय स्तंभ, उस ज्योतिर्मय निराकार स्तंभ में से साकार महादेव जी प्रकट हो गए और साकार स्वरूप में परमात्मा बाहर। हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में साकार स्वरूप में महादेव जी प्रकट हो गए। एक तो शिव पुराण की कथा शायद कम होती होगी, और होती है तो कोई शिव के प्राकट्य की कथा इस तरह से लेते नहीं है। ये बात बहुत समझने जैसी है कि शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच में सबसे पहले ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, निराकार रूप में प्रकट हुए, इसीलिए ये सबसे पहला लिंग कहलाएगा और लिंग पूजा हुई। और बाद में दोनों के बीच में साकार स्वरूप में शंकर प्रकट हो गए। अब ध्यान से सुनना, शंकर महादेव जी मूर्तिमान प्रकट हुए और विष्णु से कहा कि तुम्हारी सर्वत्र प्रतिष्ठा और पूजा होगी। शंकर ने कहा विष्णु से, तुम्हारी सर्वत्र प्रतिष्ठा और पूजा होगी, क्योंकि तुमने सत्य का आश्रय लिया है, तुमने झूठ नहीं बोला कि मैंने अंत नहीं पाया, बात सत्य मान ली। और ब्रह्मा जी ने जो कहा कि मैंने अंत पा लिया, तो स्वीकार करके आपने उनकी पूजा की, तो आपकी पूजा सर्वत्र होगी। जो सत्य का आश्रय करता है, जो सत्य के साथ खड़ा है, उनकी ही दुनिया में पूजा होती है।
ब्रह्मा, शंकर और विष्णु सब हमको एक संदेश दे रहे हैं। जो सत्य का पालन करते हैं, सत्य के साथ जो खड़े रहते हैं और सत्य अपने जीवन में रखते हैं, उनकी पूजा सर्वत्र होती है। शंकर दादा ने कहा, मूर्तिमान शंकर ने कहा कि हे विष्णु, तुम्हारी सर्वत्र प्रतिष्ठा और पूजा होगी। महादेव जी की आज्ञा से भैरव ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी का जो मुख असत्य भाषी था, वो 5वां सिर ब्रह्मा का काट दिया। शिव पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी को पहले 5 मुख थे। 5 मुख में से जिस मुख ने असत्य बोला कि मैंने इसका अंत देख लिया, उस मुंह को ब्रह्मा शंकर की आज्ञा से भैरव ने काट दिया। तब से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए। तब से ब्रह्मा जी का 4 मुख कहलाते। 5वां मुख था, वो कट गया। तो ये बात हमको सबको एक बात ये बताती है। पहले मैं कथा सुना देता हूँ। 5वां सिर काट दिया। महादेव जी ने ब्रह्मा से कहा कि आज से जगत में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, न तो कहीं भी तुम्हारा उत्सव होगा। महादेव जी ने ब्रह्मा जी से कह दिया कि आज से तुम्हारी पूजा भी नहीं होगी और तुम्हारा कहीं उत्सव भी नहीं होगा। तुम उन्हें झूठ बोला है।